इस फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक माँ अपने बेटे को भगवान हनुमान जी की कहानी बता रही होती है कि हनुमान जी ने चमकते हुए सूरज को खा लिया था, तो भगवान ने उनकी इस करतूत के लिए हनुमान जी से उनकी सारी शक्तियां छीन ली थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बॉक्सिंग रिंग को दिखाया जाता है। वहाँ दो फाइटर फाइट कर रहे होते हैं। उनमें से एक ने वानर मास्क लगा रखा होता है। वहाँ वानर का मास्क लगाया हुआ आदमी फाइट हार जाता है। जिसने मास्क लगाया था उसका चेहरा दिखाया जाता है, जो कि फिल्म का हीरो है। और फिर वहाँ दूसरा आदमी आता है जिसका नाम टाइगर है, जो कि ये सारी फाइट्स को अरेंज करता था। वो मंकी मैन को उसकी फाइट के पैसे देता है। मंकी मैन कहता है टाइगर ये आधे पैसे है। टाइगर कहता है बाकी के और चाहिए तो खून बहाना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक गुरु को दिखाया जाता है जिसका नाम बाबा शक्ति है। इसे टीवी के ऊपर दिखाया जा रहा होता है। फिर मंकी मैन को दिखाया जाता है जो कि एक बार में बैठा होता है और यहाँ एक लड़का रकीब आता है जो एक फोन को लेकर आता है जिसमें एक औरत की डिटेल वो मंकी मैन को देता है कि वो कब क्या करती है। अब दिखाया जाता है कि एक विकलांग आदमी भगवान की मूर्तियां बेच रहा होता है और वो एक औरत का गिलास गिराकर उसका पर्स चुरा लेता है और वहां से निकल जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि असल में वो लंगड़ा नहीं है, वो सिर्फ पर्स चोरी करने के लिए गया था। वो उस पर्स को मंकी मैन के लिए चुराता है। वो जिसका पर्स चुराता है उस औरत का नाम क्वीनी कपूर है। फिर मंकी मैन क्वीनी कपूर का पर्स लेकर उसके होटल में जाता है। क्वीनी कपूर उसे पैसे देकर भेजना चाहती है पर वो जॉब मांगता है और क्वीनी कपूर उसे जॉब पर रख लेती है। अब मंकी मैन को दिखाया जाता है जिसे की जॉब मिल गई है और वो अपना काम कर रहा है। अब वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम अल्फांसो है। वो मंकी मैन से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, तो मंकी मैन उसे अपना नाम बॉबी बताता है। फिर बॉबी को दिखाया जाता है जो कि एक पान की दुकान पर गया है और सादा पान लगवाता है और फिर थोड़ी देर बाद कहता है और एक राजू स्पेशल। तब पान वाला एक बच्चे को आवाज देता है और कहता है लेकर जा इसको। फिर वो उस बच्चे के पीछे पीछे जाता है जो कि उसे ऐसी जगह लेकर जाता है जहां बंदूक मिलती है। वो वहां से सबसे छोटी बंदूक ले लेता है और फिर अपने काम पर होटल चला जाता है। होटल में एंट्री करने से पहले सबकी चेकिंग होती है। बॉबी एक कॉफी लेकर क्वीनी कपूर के रूम में जाता है जहां अल्फांसो भी आता है। क्वीनी कपूर अल्फांसो को किसी नकीब के पास जाने को कहती है और वहां से नशे का सामान मंगाती है। अब बॉबी अल्फांसो से बात करता है और कहता है कि तुम्हें कुछ पैसे बनाने हैं तो इस एड्रेस पर आ जाना। अल्फांसो कहता है इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए, तो बॉबी कहता है मुझे प्रमोशन चाहिए। अब अल्फांसो बॉबी के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है जहां बॉबी मंकी मैन बनकर फाइट कर रहा होता है, जहां मंकी मैन थर्ड राउंड में हार जाता है जैसा कि उसने अल्फांसो को बताया होता है। अब अल्फांसो बॉबी का प्रमोशन करवा देता है। अब बॉबी बड़े लोगों को सर्व करता है और वहां अल्फांसो सबके बारे में बताता है। अब बॉबी एक आदमी को सर्व करता है, उसके हाथ में एक रिंग को देखता है जिसे देखकर उसे अपना अतीत याद आने लगता है, जहां अतीत में दिखाया जाता है कि पुलिस जबरदस्ती उनकी जमीन को खाली करा रही है और घरों में आग लगा देती है। ये सब याद करके बॉबी होटल से बाहर आ जाता है जहां एक डॉगी आता है। बॉबी उसे खाना खिलाता है और तभी वहां वो लड़की भी आ जाती है जो अंदर उस आदमी के साथ थी। बॉबी उसे बताता है कि मैं जंगलों में बड़ा हुआ हूँ, तुम्हारे गर्दन पर जो टैटू है वो एक कोयल है। फिर बॉबी इसी तरह रोज काम पर आता है और डॉगी को खाना खिलाता है और अपने फ्री टाइम में गन से निशाना लगाना सीखता है और फाइट करता है। वो धीरे धीरे डॉगी को ट्रेन करता है। अब वो डॉगी उसका दोस्त बन गया था और वो अब उसकी सारी बातें मानता था। अब वो होटल जाता है और गन को डॉगी के मुंह में पकड़ा जाता है और अंदर जाकर पीछे के दरवाजे से बाहर आता है और डॉगी को विसल बजाकर बुलाता है और डॉगी गन को अपने मुंह में दबाकर बॉबी के पास ले आता है। वही हमें दिखाया जाता है कि अल्फांसो ड्रग्स के पैकेट रेडी कर रहा होता है जिसे बॉबी सबको जाकर बांटने वाला है। अब बॉबी वहां राणा नाम के आदमी को देखता है जिसने उनके गांव की जमीन को जबरदस्ती छीना था और घरों को जला दिया था। अब बॉबी राणा को ड्रग्स का पैकेट देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ज्यादा डोज लेने की वजह से राणा की नाक से खून आता है, जिसे साफ करने राणा वॉशरूम जाता है। उसके पीछे बॉबी भी वहां आ जाता है।
बॉबी उसे मारने के लिए उसके ऊपर गन लगा देता है, लेकिन तभी वॉशरूम से कोई निकलता है जिससे बॉबी का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और राणा बच जाता है। उन दोनों में जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन गन की आवाज सुनकर राणा के आदमी वहां आ जाते हैं जो बॉबी का पीछा करते हैं। बॉबी जैसे तैसे अल्फांसो का ऑटो लेकर वहां से बच निकलता है, पर पुलिस बॉबी को पकड़ लेती है। बॉबी पुलिस वालों को भी मार कर वहां से भाग जाता है। भागते हुए बॉबी घरों के ऊपर पहुंच जाता है। वहां हेलीकॉप्टर बॉबी के पीछे लग जाता है। हेलीकॉप्टर से एक स्नाइपर गोली चलाता है जो बॉबी को जाकर लगती है और बॉबी एक नाले में गिर जाता है, लेकिन बॉबी मरता नहीं है। वो वहां से बहकर आगे चला जाता है। वहां से उसे कुछ लोग ले जाते हैं। वो उसका इलाज करते हैं। जब बॉबी को होश आता है तो वो अपने सामने एक ट्रांसजेंडर को देखता है जिसका नाम एल्फा है, जो एक मूर्ति की तरफ इशारा करके बताता है, ब्यूटीफुल पार्वती एंड शिवा। आधा भाग डिवोशन और आधा भाग डिस्ट्रक्शन। असल में बॉबी जहां इस वक्त होता है वो जगह एक मंदिर है और एल्फा इस मंदिर का टैकर है। बॉबी वहां से जाना चाहता है और पूछता है, तुमने मुझे क्यों बचाया, और वहां से जाने लगता है। बट एल्फा कहता है, पुलिस तुम्हें हर जगह ढूंढ रही है, तुम यही रहो, और भगवान की मूर्ति की तरफ इशारा करके कहता है शायद वो तुमसे बात करे। फिर शक्ति महाराज को दिखाया जाता है जो कि एक धर्म गुरु है। राणा वहां मिलने आया होता है, जहां शक्ति महाराज पूछते हैं कि तुम पर जिसने हमला किया उसका क्या हुआ, और कहते हैं कि उसे जल्द से जल्द ढूंढ कर खत्म करो। वही टीवी पर अल्फांसो का फोटो दिखाया जाता है और उसे बॉबी का साथी बताकर उसे वांटेड बताया जाता है। अब रात में बॉबी को दिखाया जाता है जो बताता है कि उसे रात में नींद नहीं आती है। उसे एक आवाज आती है जो उसकी माँ की है। अब एल्फा उसे अपने साथ लेकर जाता है और एक जगह पर ले जाकर लॉर्ड शिव के पेड़ के बारे में बताता है और उस पेड़ की एक जड़ को लेकर तोड़ता है और बताता है कि कमजोर आदमी ही इससे फायदा उठा सकता है और स्ट्रॉन्ग मैन सिर्फ सरवाइव कर सकता है। फिर एल्फा उस पेड़ की जड़ को पीस कर उसे देता है, जिससे बॉबी अपने पास्ट की यादों में चला जाता है। वहां बॉबी देखता है पुलिस सबको मार रही है और वो वहां शक्ति महाराज को भी देखता है। अब उसकी माँ उसे घर लाकर उसे छुपा देती है। वहां राणा आता है जो उसकी माँ को मार देता है। ये सब बॉबी देख रहा होता है। राणा के हाथ में वो एक अंगूठी को देखता है। राणा उसकी माँ को जलाकर वहां से चला जाता है। अब बॉबी प्रेजेंट में आता है जहां एल्फा उसे कहता है कि तुम्हें हम सबके लिए लड़ना होगा। अब न्यूज में दिखाया जा रहा होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने शक्ति महाराज पर आरोप लगाया है कि अपने किसानों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया है। वही बॉबी अपने आप को ट्रेन करने लग जाता है। उसका साथ एक तबला वादक देता है जो तबला बजाता है और बॉबी उसकी धुन के अकॉर्डिंग पंच मारता है। अब बॉबी रोज तबले के साथ प्रैक्टिस करता है और आखिरकार वो पंचिंग बैग को ही फाड़ देता है। बॉबी बारूद से बम बनाना भी सीखता है। अब वही हम देखते हैं कि शहर में दो गुटों में दंगे छिड़े हुए हैं। इन्हीं दंगों में एल्फा का एक साथी मारा जाता है। अब बॉबी वहां से उनके सारे पैसे लेकर वही बॉक्सिंग रिंग में जाता है जहां वो फाइट किया करता था। उसके पोस्टर जगह जगह लगाए जाते हैं जिसे अल्फांसो भी देखता है। बॉबी अपने सारे पैसे एक बच्चे के थ्रू खुद पर लगवाता है और फाइट करने के लिए उतर जाता है। उसकी फाइट किंग कोबरा से होती है जो कभी हारा नहीं था, बट मंकी मैन उसे एक ही किक में नॉक कर देता है। अब टाइगर वहां आकर कहता है ये सिर्फ एक लकी किक थी। टाइगर अब दूसरे आदमी को बुलाता है जो काफी हेवी होता है। वो मंकी मैन पर भारी पड़ रहा होता है, पर मंकी मैन उसे भी हरा देता है। वहां सब मंकी मैन के नारे लगाने लगते हैं और काफी सारे पैसे जीत जाता है। वो सारे रुपए एल्फा के वह छोड़ आता है। अब बॉबी मंकी मैन का मास्क लगाकर शक्ति महाराज और राणा को मारने जाता है। उसके साथ एल्फा भी अपने सभी साथियों को लेकर वहां आता है। बॉबी होटल में घुसकर सबको मारने लगता है। उसकी सबसे जबरदस्त फाइट होती है। वो एक एक करके सबको मारता हुआ आगे बढ़ता जाता है। फाइनली बॉबी वहां आ जाता है जहां सब लोग मौजूद होते हैं। वो वहां सबसे लड़ता है। राणा वह से भागकर चला जाता है, पर बॉबी उसके पीछे जाता है और इस बार वो राणा को मार देता है। राणा को मारने के बाद वो शक्ति महाराज के पास जाता है जहां वो शक्ति महाराज को भी मार देता है। और इसी के साथ ये फिल्म यही समाप्त होती है। दोस्तों, ऐसी ही फिल्मों की कहानी रोज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।